हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी इस क्लास में हम वोकैब शो की हमारी क्लास नंबर 2 है। ये क्लास 1 में हमने सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, वन वर्ड, स्पेलिंग सभी चीज़ें डिस्कस करी थी। अभी अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो जल्दी से उस क्लास को कंप्लीट कीजिए, फिर इस क्लास पर आगे बढ़िए और सभी चीज़ों को नोट करते चलिए। अच्छे से अच्छी वोकैब जो एग्जाम में आ सकती है और जो एग्जाम में आई हुई है वो सभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये क्लास हमारे लिए किसके लिए बेनिफिशियल है? एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, डबल एसएसआर, मतलब सभी डिफेंस के एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ये, क्योंकि इसमें मैंने सभी डिफेंस के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं। और बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो जिसमें वो कैब आती है, चाहे वो कोई अदर फील्ड का एग्जाम हो, तो हम उसके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास और देखते हैं हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है आज। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है? सबसे पहला वर्ड हमारे पास है कोएक्स। कोएक्स का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था भाई। कोएक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? चापलूसी करना, फ्लैटरी करना या प्रिसुएड करना। ठीक है, क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था भाई। कोएक्स का मतलब क्या होता है? मैं एक सेकंड थोड़ा पेन सेट कर लेता हूँ। हमारा जो ये पेन होता है ये सेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो देखिए, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको, कोएक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? कोएक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? परसुएड करना या फ्लैटरी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना? फ्लैटरी या परसुएड बोल सकते हैं। और इन दोनों के लिए एक वर्ड और है, कैजुअल। क्या है? कैजुअल है। ठीक है, ये तो आपको पक्का याद हो गया अगर आपने पिछली क्लास भी देखी है। यानी मतलब क्या होता है हमारे पास इसका? मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, चापलूसी करना। ठीक है, बिल्कुल चापलूसी करना इसका मतलब होता है। ठीक है, तो फ्लैटरी, परसुएड, कैजोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेसिफाई मतलब जो बंदा शांति चाहता हो। ठीक है, पनिश मतलब किसी को पनिशमेंट देना, दंड देना। प्लेज मतलब किसी को मनाना। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास ब्लेज। देखिए, ब्लेज का हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल सीधा सा वर्ड है। ब्लेज हमारे पास होता है फायर, या हम बोल सकते हैं फ्लेम्स भी बोल सकते हैं। तो आग की लपटें होती हैं उनको ही ब्लेज बोल सकते हैं। यानी किससे रिलेटेड है? फायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? सी, यानी फायर। यानी ब्लेज का हमारे पास क्या होता है? फायर होता है। क्या होता है? फायर होता है। ठीक है, फायर या फ्लेम्स भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। इटरनल। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इटरनल। देखिए, इटरनल का पिछली क्लास में ऑप्शंस में था ये, तो तब भी डिस्कस किया था मैंने भाई। इटरनल का मतलब हमारे पास क्या होता है? देखिए, इटरनल इटरनल का मतलब हमारे पास क्या होता है? वो चीज जो कभी भी एंड ना हो, यानी एंडलेस है। कोई चीज जो एंडलेस हो, या और हम इसको क्या बोल सकते हैं? परप्यूचुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब नेवर एंडिंग, मतलब कभी भी समाप्त ना हो, नेवर एंडिंग या इनफाइनाइट। ठीक है, यही बोल सकते हैं भाई। ठीक है, बॉन्डलेस भी बोल सकते हैं भाई, इस पर कोई बॉन्ड नहीं है, यानी बॉन्डलेस ही बोल सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? इटरनल और परप्यूचुअल, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रोलॉन्ग का मतलब हमारे पास क्या होता है? वो चीज जो काफी क्या हो? लेंथी हो। क्या हो? काफी लेंथी हो, उसे हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग। ठीक है, इमेजरेबल मतलब जिसको माप ना सके। और उसके बाद इनुमरेबल हमारे पास क्या होता है? इनुमरेबल वो चीज जो अनकाउंटेबल हो, मतलब अनगिनत हो, गिना ना जा सके इसको। ठीक है, अनकाउंटेबल या हम बोल सकते हैं अनगिनत। ठीक है, अनगिनत भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अनन्यूमरेबल, इमेजरेबल, प्रोलॉन्ग, परपेचुअल, ये मैंने आपको सभी चीजें डिस्कस कर दी। साथ के साथ नोट्स जरूर बनाते चले, नोट्स इंपॉर्टेंट है, इनके नोट करते चले एक एक चीज को। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। श्रिंक। देखिए, श्रिंक का हमारे पास क्या होता है? किसी भी चीज का क्या होना? सिकुड़ना। ठीक है, किसी भी चीज का सिकुड़ना हमारे पास क्या होता है? श्रिंक होता है। ठीक है, किसी चीज का सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब वैसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दो चीजें होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट का बताऊं आपको मीनिंग, सिकुड़ना होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, हम किस तरह यूज करते हैं वो अपने पर डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक लीगल एग्रीमेंट भी होता है भाई, हमने उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यानी लीगल एग्रीमेंट भी इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ अगर इसके
रेफरेंस में देखें हम तो क्या आएगा इसका, ये आएगा, ठीक है। और रिड्यूस के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था एबैट, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एबैट बोल सकते हैं किसी चीज को वीक करना है, किसी चीज को लेसन करना। डविंडल भी हम बोल सकते हैं, डविंडल ही आगे मैंने लिया भी है, डिस्कस करेंगे इसको, किसी चीज को कम करना, ठीक है। या अबैट, ये अबैट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद श्रीवल में हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज अगर हमारे जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, यानी सूख जाना, श्रीवल मतलब सूख जाना या मुरझा जाना, ठीक है। सूख जाना या मुरझा जाना, ये हमारे इसके मतलब होता है कि इसका श्रीवल का मतलब हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला इनोकस। इनोकस मतलब हमारे पास कितना है, इनोक्यूअस। क्या है ये, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस वो बिल्कुल ऐसी चीज जो बिल्कुल अहानिकारक हो, यानी हार्मलेस हो। अहानिकारक ना कि हानिकारक। ये तो हो गया हार्मफुल, तो हार्मफुल और ये हार्मलेस। तो वो चीज जो हार्मलेस हो यानी अहानिकारक हो, उसे हम बोलते हैं इनोक्यूअस। अहानिकारक कोई भी चीज हो उसे बोलते हैं इनोक्यूअस बोलते हैं। और यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और कोई भी चीज हार्मफुल हो उसके लिए एक सिनोनिम आप याद सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, डेट्रीमेंटल। क्या याद रखते हैं, डेट्रीमेंटल आप याद रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वर्ड आता है। डेट्रीमेंटल हमारे पास कहता है कोई भी चीज जो बिल्कुल हार्मफुल हो, ठीक है। यूजुअल आपको पता ही होगा। अबनॉमिनल बता देता हूँ आपको मैं, अबोमिनेबल बता देता हूँ। अबोमिनेबल मतलब हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल ही कोई भी चीज बिल्कुल डिसगस्टिंग, बिल्कुल डिसगस्टिंग यानी बिल्कुल वेरी बैड, बिल्कुल वेरी बैड, कोई भी चीज बिल्कुल गंदी यानी घिनौनी, कोई भी बात हो या घिनौना, इसका हमारे पास कोई भी चीज बिल्कुल घिनौना अपराध, अबनॉमिनल क्राइम बोल सकते हैं, यानी घिनौना, वेरी बैड, डिस्गस्टिंग, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होते हैं अबनॉर्मल के, ठीक है। क्लियर है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनोक्यूस आपको पता चली गया, हार्मलेस, ठीक। हार्मफुल हमारे पास क्या होता है, डिट्रीमेंटल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं बिना देरी किए, डूबियस। देखिए इसके तो बिल्कुल आप आसानी से याद रखते हैं। डूबियस मतलब होता है DUB, यानी बिल्कुल जो बंदा क्या हो, डाउटफुल हो। क्या हो, डाउटफुल मतलब जो बंदा क्या, नॉट श्योर हो, मतलब पक्का ना हो, श्योर ना हो, या नॉट सर्टेन भी हम इसको बोल सकते हैं। नॉट श्योर, नॉट सर्टेन या डाउटफुल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्यूटेबल तो वो पता ही होगा, झगड़े के योग्य है, ठीक है। डुप्लीकेट हमको पता होगा, डेंजरस आपको पता होगा, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी इजी वर्ड है, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास डोरमेंट। देखिए डोरमेंट मतलब हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल अच्छा वर्ड है। ये व्यक्ति बिल्कुल आलसी व्यक्ति होता है, बिल्कुल आलसी व्यक्ति, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल इनएक्टिव व्यक्ति, बिल्कुल इनएक्टिव, बिल्कुल लेजी। और इसके लिए एक वर्ड आप कह सकते हैं लिथार्जी। क्या, बिल्कुल लिथार्जी व्यक्ति, लिथार्जी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। लेजी, इनएक्टिव यानी बिल्कुल आलस का भरा हुआ, यानी बोले तो अगर ऑप्शन के हिसाब से तो क्या आएगा, स्लीपिंग आएगा। क्या आएगा, स्लीपिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा स्लीपिंग, ठीक है। तो इनएक्टिव, लेजी, लेथार्जी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। हम्बल का मतलब मैंने बता दिया, बिल्कुल विनम्र व्यक्ति होता है। हम्बल का मतलब क्या होता है, विनम्र, विनम्र व्यक्ति, बिल्कुल कभी मतलब जो बिल्कुल तेज हो। और एक्टिव मतलब बिल्कुल केयरफुल हो, बिल्कुल मतलब कॉशियस हो, बिल्कुल जागरूक हो, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ओबनोक्सियस। अभी तक मैंने आपको अबो क्या बताया था, अबो नॉमिनल बताया था, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ मेरे इधर से। क्या बताया था, अबोमिनेबल, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, वेरी बैड, कोई भी चीज क्या हो, वेरी बैड हो, बिल्कुल घिनौनी हो। इसका मतलब भी वही होता है, डिसगस्टिंग, बिल्कुल कोई भी चीज बिल्कुल डिसगस्टिंग। और ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि दिमाग में आपके ये फिट हो जाए और आपको याद हो जाए। क्या होता है, डिसगस्टिंग होता है, क्या होता है, डिसगस्टिंग होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, डिसगस्टिंग। अब एरोगेंट हमारे पास क्या होता है, वो व्यक्ति बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल घमंडी हो। क्या हो, बिल्कुल घमंडी हो, बिल्कुल होटी हो। होटी हम बोल सकते हैं, होटी में हमारे पास क्या होता है, घमंड। वेन का मतलब हमारे पास क्या होता है, घमंड होता है, VAIN, यानी वेन का मतलब हमारे पास क्या होता है, घमंड होता है। फिल्थ हमारे पास ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल डर्टी हो, ठीक है। क्या हो, डर्टी मतलब बिल्कुल सफाई ना रखता हो, बिल्कुल गंदा, यानी अनक्लीन, ठीक है, यानी अनक्लीन, ठीक है। डर्टी, अनक्लीन, फिल्थ।
फिल्थी होता है, एरोगेंट घमंडी होता है, डिप्रेसिंग मतलब जो परेशान करे, जो चीज डिप्रेस में डाले, परेशान करे जो चीज, ठीक है। और डिस्गस्टिंग मैंने आपको बताई दिया, एरोगेंट घमंडी, हॉटी और वेन होता है इसका मतलब, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, डेफरेंस। डेफरेंस हमारे पास क्या होता है, किसी की आदर भाव करना। डेफरेंस क्या होता है, आदर भाव करना, यानी किसी की क्या करना, हमें रिस्पेक्ट करना ही डेफरेंस होता है। रिस्पेक्ट करना ही क्या होता है हमारे पास, डेफरेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट से आपको एक वर्ड याद रखना है, इनडिफरेंट इससे बनता है, एक वर्ड है इनडिफरेंट, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल उदासीन हो, जिसको खुशी या गम दोनों से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो, किसी पक्ष में हो, इसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम स्टोइक भी बोल सकते हैं, स्टोइक भी बोल सकते हैं। स्टोइक मैंने वर्ड कराया था पिछली क्लास में, स्टोइक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपैथी सहानुभूति, फ्लैटरी मैंने अभी तक आपको बताई था, कोएक्स एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए, कैजुअल, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, गैरिश। गैरिश का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो बिल्कुल क्या हो, चमकीला, कोई भी वस्तु बिल्कुल बहुत ही चमकीली हो, वो बिल्कुल, यानी वो भी बहुत ही, यानी एक्सट्रीमली ब्राइट, ठीक है, बिल्कुल चमकीली हो, यानी गॉडी भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। इसका मतलब भी यही होता है, गॉडी का मतलब हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल चमकीला होता है, ठीक है। और ये आपको आसान सा तीनों पता ही होगा, ठीक है। तो गॉडी मतलब हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल चमकीला, ठीक है। और अनयूजुअल आपको बता देता हूँ, अनयूजुअल मतलब जो अलग हो, कुछ अलग हो, यानी वियर्ड हो, यानी अजीब हो थोड़ा, अनकन्वेंशनल हो, अनकन्वेंशनल हो, ठीक है, यानी जो चलता आ रहा है उससे कुछ हटके, ठीक है, यूजुअल से कुछ हटके, ठीक है, अनयूजुअल, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगले अब हमने 10 सिनोनियम डिस्कस कर लिए। यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको आपकी जो बात है उसको अपनी वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। और कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अब हमें बताना है अपोजिट, यानी एंटोनियम्स है हमारे, क्या आ गए, एंटोनियम्स आ गए, ठीक है, एंटोनियम्स, ठीक है। देखिए कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, उपयोग करना या खर्च करना, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं कहते भाई कंज्यूम, कंजम्पशन, यानी किसी चीज का उपयोग करना, और या क्या बोल सकते हैं हम, किसी चीज को खर्च करना, ठीक है, खर्च करना। अब हमें बताना है इसका एंटोनियम, तो बिल्कुल इजी है, एंटोनियम तो इसका बिल्कुल इजी क्या होगा, किसी चीज को सेव करना, यानी किसी चीज का उपयोग न करना, बचा कर रखना उसको, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवर मतलब हमारे पास क्या होता है, तेजी से कोई चीज खाना, यानी तेजी से खाना है, ऐसे बोल सकते तेजी से कोई भी काम करना है, तेजी से खाना, पर्टिकुलर खाने, तेजी से खाने के लिए ये प्रयोग होता है, किसी चीज को तेजी से खाना, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब आपको पता ही होगा, यानी थका हुआ, टायर्ड, ठीक है, एग्जॉस्टेड बोलते हैं उसको, यानी टायर्ड, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, वेन। देखिए वेन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज का एकदम बिल्कुल रैपिडली इंक्रीज हो जाना, बिल्कुल इंक्रीज हो जाना, रैपिडली इंक्रीज हो जाना, उसे बोल नहीं, रैपिडली डिक्रीज होना, सॉरी। वेन मतलब हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल रैपिडली डिक्रीज हो जाना, बिल्कुल रैपिडली किसी चीज का डिक्रीज हो जाना, ठीक है, मतलब बिल्कुल टू बी, और क्या लिखते हैं हम, टू बिकेम लेस और वीक, कोई भी चीज जो कम हो जाती है, वीक हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसे बोलते हैं वेन। तो इसका एंटोनियम बताना, हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम इसका क्या जाएगा, इंक्रीज, यानी कि चीज का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। और एबैट ये मैंने अभी तक पिछले वो पहले था, वो शायद पहला था वो, उसमें डिस्कस किए थे हमने, एबैट ये तीन चीजें हमारे पास है, डिक्रीज होना, ये इसके क्या है, ये इसके ही क्या है, सिनोनियम है, इसके क्या है, ये सिनोनियम्स है, ठीक है, इसके क्या है, ये सिनोनियम्स है, अबेट हो, फॉल हो या डविंडल हो, ठीक है, यानी डविंडल, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, एरुडाइट। देखिए एरुडाइट का हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति काफी नॉलेजेबल हो, जो व्यक्ति काफी नॉलेजेबल हो, या हम इसको अगर बोले बिल्कुल सीधी हिंदी में तो विद्वान बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं, जिसके पास पूरी नॉलेज हो, ठीक है। और ये तीनों इसके क्या है, सिनोनियम, इन तीनों का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, सेवी का मतलब हमारे पास ये होता है, हाईब्रो का मतलब हमारे पास ये होता है, स्कॉलरली का मतलब हमारे पास क्या होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, ये तीनों इसके क्या है, सिनोनियम है। देखिए साथ ही साथ नोट जरूर करते चलें और दोहराते रहें, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको पक्के याद हो जाएंगे, ठीक है। सेवी, हाईब्रो, स्कॉलरली, इनका हमारे पास कहता है सिनोनियम, जो व्यक्ति क्या हो, विद्वान हो, नॉलेजेबल हो, काफी नॉलेज हो। और इसका एंटोनियम हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटोनियम इसका क्या आ जाएगा हमारे पास,
इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का हमारे पास क्या होता है, जिसको कोई भी नॉलेज ना हो, ठीक है, जिसको कोई भी नॉलेज ना हो या बिल्कुल थोड़ी नॉलेज हो। नॉट नोविंग एनीथिंग, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट नोविंग, मतलब जो कुछ भी नहीं जान रहा वो, ना ही कुछ जानता। नोविंग एनीथिंग, इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम है, ये इसका एंटोनियम था, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑफ बीट। देखिए मतलब बीट से हटकर, थोड़ा ऑफ बीट मतलब कि बीट से हटकर, मतलब कोई भी चीज क्या करना, कोई भी चीज अनकन्वेंशनल, जो अभी तक मैंने बताया था अनकन्वेंशनल, किसी से कुछ हटकर करना, अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल, अभी तक मैंने आपको बताया था, या कोई अजीब चीज करना, यानी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेंज। वियर्ड मतलब हमारे पास क्या होता है, अजीब होता है, ठीक है। ये सभी इसके क्या सिनोनिम है, फ्रीकी, ठीक है। यानी कोई भी चीज जो वियर्ड हो, फ्रीकी हो, ये मतलब जो अलग हो, सबसे क्या हो, अलग हो, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इसके सिनोनियम बोल सकते हैं। इनको तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके सिनोनियम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा, कन्वेंशनल आ जाएगा भाई, जो चीज चलती आ रही है उसी को करना, ठीक है। क्लियर है, यूजुअल चीज को ही करना कन्वेंशनल होता है, ठीक है। और ये कुछ ऑफ बीट यानी बीट से थोड़ा हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की, तो ये आ जाएगा, इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा, कन्वेंशनल, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, फ्यूटाइल। देखिए फ्यूटाइल का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो चीज बिल्कुल क्या हो, वर्थलेस हो, यानी व्यर्थ हो, क्या हो, व्यर्थ हो। यानी इसका अगर सिनोनियम पूछे तो ये आ जाएगा सिनोनियम, तो वर्थलेस, ठीक है। सिनोनियम तो इसका आ जाएगा, लेकिन हमें एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम मतलब कोई चीज एक तो वर्थलेस है, जिसका कोई मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव ना हो उसमें, तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्टिव। एंटोनियम इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्टिव। हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिव आ जाएगा, ठीक है। होलो मतलब हमारे पास आपको पता ही होगा, होलो मतलब हमारे पास कोई भी चीज बिल्कुल खोखला, ठीक है, बिल्कुल खोखला। और बैरियर मतलब हमारे पास क्या होता है, इनफर्टाइल यानी बंजर, इनफर्टाइल यानी बंजर जमीन, ठीक है। इनफर्टाइल यानी बंजर जमीन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और फर्टाइल हो तो मतलब उपजाऊ जमीन, ठीक है। फर्टाइल उपजाऊ, इनफर्टाइल बंजर, ठीक है। तो क्लियर है, प्रोडक्टिव इसका क्या आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, परटर्ब। परटर्ब मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी भी, परटर्ब, परटर्ब मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को परेशान करना। परटर्ब मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को परेशान करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, परटर्ब का उपयोग करते हैं। तो इन सभी का मीनिंग या फ्लस्टर हो या कन्फाउंड हो, इन दोनों का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी को, ये तो इसके सिनोनिम हो गई, क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सोथ। इसका हमारे पास क्या था, किसी को शांत करना, किसी को शांत करना, तो इसका एंटोनियम क्या जाएगा हमारे पास, ये तो इसके सिनोनिम हो गई, इसका एंटोनियम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, सोथ आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इसके सिनोनिम है, फ्लस्टर हो या कन्फाउंड हो, ये कन्फाउंड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, और फ्लस्टर भी, ठीक है। तो फ्लस्टर और कन्फाउंड का हमारे पास क्या होता है, किसी को परेशान करना यानी परटर्ब करना किसी को, ठीक है। और शोध का हमारे पास क्या होता है, किसी को क्या करना, शांत करना, ठीक है। और कमेंट मतलब हमारे पास होता है किसी की प्रशंसा करना यानी प्रेज, ये तो हम पिछली क्लास में डिस्कस किया था, प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इम्पीड। इम्पीड मतलब हमारे पास क्या है, किसी की उसमें मतलब काम में बाधा डालना, बाधा डालना या काम में रुकावट डालना, ठीक है। बाधा डालना या काम में रुकावट डालना मतलब हिंड्रेंस डालना, हिंड्रेंस, ठीक है, हिंड्रेंस डालना, हिंडर रोकना उस काम को, ठीक है। इन सभी का मतलब हमारे पास क्या होता है, यही होता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब हमारे पास क्या होता है, यही होता है, हिंड्रेंस करना किसी काम में, यानी थोरटकल हमारे पास क्या होता है, रुकावट डालना। रिटार्ड, रिटार्डेशन आपको सुना ही होगा, मतलब स्पीड में रुकावट आ जाना, ठीक है, काम में रुकावट आ जाना, रिटार्डेशन। और हेम्पर का हमारे पास कहते हैं, ये हेम्पर इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हेम्पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट हमारे पास क्या होता है, किसी काम को करना बिल्कुल तेजी से करना, ठीक है, किसी काम को बिल्कुल तेजी से करना, कोई भी उसमें अगर बाधा ना आए तो उसे बोलेंगे तेजी से करना, कोई भी उसमें बाधा नहीं आई है, तेजी से करना, यानी एक्सपीडाइट, यानी एक्सपीडाइट इसका क्या होगा, एंटोनियम होगा, ठीक है। और ये सभी इसके क्या है, सिनोनियम है, ये सभी इसके क्या है, सिनोनियम है। क्लियर है, थ्रोट, रिटार्ड, हेम्पर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, रिपग्नेंट।
रिपग्नेंट का तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो बिल्कुल अनप्लीजेंट, बिल्कुल मतलब जो पसंद ना हो, अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट हो, कोई भी चीज ना पसंद हो बिल्कुल, ठीक है, यानी इसका हम ओडियस भी इसका क्या है, सिनोनियम है, ओडस या ओडियस, इसका ये भी इसका क्या है, ये क्या है, इसका सिनोनियम है, ठीक है। हमें बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लीजेंट, ठीक है। और अस्ट्रम हमारे पास क्या होता है, मतलब वह व्यक्ति जो बिल्कुल क्या हो, सिंपल हो, वेरी सिंपल हो, वेरी सिंपल, यानी एस्टिक लाइफ जी, सन्यासी वाली जो लाइफ जी, यानी वेरी सिंपल बंदा, उसे बोलते हैं अस्टर बोलते हैं, ठीक है। प्लेजेंट इसका एंटोनियम हो गया, इसका क्या हो गया, ये एंटोनियम हो गया, ठीक है। ये बताइए ये इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया, ठीक है, यानी अनप्लेजेंट, ठीक है। उसके बाद सोम्बर, सोम्बर का मतलब हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज बिल्कुल सैड हो या बिल्कुल सीरियस हो, क्या हो, सैड एंड सीरियस, ठीक है, सैड एंड सीरियस, ठीक है। सीरियस के लिए एक वर्ड मैंने आपको सीवियर भी बताया था पिछली क्लास में, क्या होता है, सीवियर होता है, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सेवर, SEVER, इसका हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज क्या हो, दो भागों में कट करना, ठीक है। और सीवियर क्या होता है, कोई भी गंभीर चीज, कोई भी सीरियस मामला, ठीक है, यानी गंभीर। और यही सोमवार का हमारे पास क्या होता है, सोमवार का हमारे पास क्या होता है, सैड एंड सीरियस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लीजेंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, डिमीन, डिमीन मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, डिमीन मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसका हमारे पास क्या होता है, डिमीन का हमारे पास क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है, यानी डिबेस, बिलिटल, इग्नोर, ये तीनों ही बातें इसके लिए होती है। इग्नोर मतलब किसी को, मतलब किसी को भावना देना, इग्नोर करना यानी उसको नीचा दिखाना, ये तीनों तो एक दूसरे इसके क्या हो गए, मैं बोल सकता हूँ सिनोनिम हो गए, नियरली वर्ड हो गए, सिनोनिम हो गए, क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ठीक है। डिबेस का मेरे पास क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है, बिल्कुल मतलब किसी को लिटिल करना मतलब उसको नीचा दिखाना होता है। एडमायर इसका क्या आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा, एडमायर इसका क्या आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा, ठीक है। एडमायर इसका क्या आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा, यानी एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना, यानी किसी को नीचा नहीं दिखाना, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अडेप्ट, अडेप्ट मतलब हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति बिल्कुल क्या हो, स्किलफुल हो, क्या हो, स्किलफुल हो, किसी भी काम में एक्सपर्ट हो, किसी भी काम में डेफ्ट हो, किसी भी काम में प्रोफिशिएंट हो, ये सभी इसके क्या है, सिनोनियम है। प्रोफिशिएंट का हमारे पास क्या होता है, स्किलफुल, डेफ्ट का हमारे पास क्या होता है, स्किलफुल, एक्सपर्ट, किसी भी काम में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट एंड स्किलफुल, उसे बोलते हैं एडेप्ट बोलते हैं। तो ये तीनों तो इसके क्या हो गए, सिनोनियम, ये तीनों तो इसके क्या हो गए, सिनोनियम हो गई, ठीक है। तो ये बताना है एंटोनियम, तो इनेप्ट, जो बंदा क्या हो, अनस्किलफुल हो, मतलब कोई भी उसमें स्किल न हो, अनस्किलफुल जो बंदा हो उसे बोलते हैं इनेप्ट बोलते हैं, या नोवोइस, नया नया जो सीखने लगा है, नोवोइस, नो सिखिया बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे 10 सिनोनियम डिस्कस कर लिए हमने, 10 एंटोनियम डिस्कस कर लिए, साथ में हमने ऑप्शन भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे जो अगला हमारा पार्ट है, अगला पार्ट देखते हमारे पास क्या है। अगला पार्ट हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है, जो हमारे एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कौन, जो हमारे सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। यानी बिल्कुल अगर हिंदी में होता है इसका हमारे पास क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यही बिल्कुल रेड है, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, कलर ब्लैक कर लिया, ठीक है। अब देखिए, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या, मतलब जो वुमेन्स है, महिलाओं को भी समान जो अपॉर्चुनिटी होती है, समान अवसर प्रदान करने का ऑफर रखे, और ऐसा मानता है हो कि महिलाओं को क्या मिले, समान अवसर मिले, तो उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नोट करते चले, फेमिनिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नारीवादी बोलते हैं, जो व्यक्ति क्या हो, नारीवादी हो, ठीक है, नारीवादी हो। और इससे ये वर्ड बना हमारा फेमिनिज्म, क्या बना है, फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, फेमिनिज्म मतलब हमारे पास कहता है नारीवाद, और जो इस नारीवाद को मानने उसे बोलते हैं नारीवादी, यानी फेमिनिस्ट, ठीक है। चलिए इससे ये वर्ड बना है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, 22 नंबर क्या है, ये 21 नंबर हमने कर लिया, 22 नंबर देखते हैं हमारे पास, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स। देखिए, जब इलेक्शन किसी भी राज्य के या हमारे जो इंडिया में जो इलेक्शन होता है नजदीक आता है, तो जो हमने देखा न्यूज चैनल है जितने भी हमारे,
वो अपना अपना ओपिनियन पोल दिखाते हैं, ठीक है, ओपिनियन पोल दिखाते हैं भाई इस राज्य में वो जीत रहा है, इस राज्य में ये नेता जीत रहा है, ठीक है, दिखाते हैं। तो जो इस टाइप के ओपिनियन पोल की इलेक्शन की जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जो इसमें पी साइलेंट है, क्या बोलते हैं? सीफोलॉजिस्ट। सीफोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? सीफोलॉजिस्ट, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी। इलेक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी बोलते हैं, यानी चुनाव विश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुनाव विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। और जो ऐसा काम करे उसे बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट। जो सीफोलॉजी करे उसे बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट, यानी चुनाव विशेष विश्लेषक, ठीक है, चुनाव विश्लेषक बोलते हैं उसको, सीफोलॉजिस्ट, ठीक है। और उस परंपरा को क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? मतलब उस प्रैक्टिस को, उस स्टडी को, लॉजी हमारे पास किसी चीज की डीप स्टडी करना, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं? सीफोलॉजी बोलते हैं। और जो इस स्टडी को करता है उसे बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन उसे बोलते हैं पेडियट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडियट्रियन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम? एक सेकंड, थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ है ये, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल आपको याद करनी है। स्पेलिंग भी इसके एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। क्या बोलते हैं उसको? पी ए ई डी, पेडियट्रिशन, ठीक है, पेडियट्रिशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। पेडियट्रिशन जो व्यक्ति बच्चों की जो ट्रीट करता है, जो बच्चों का इलाज करता है उसे बोलते हैं पेडियट्रिशन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पेडियट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी, स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और कुछ कल्पना से फ्यूचर की सोचे, मतलब उसका भविष्य की बातें सोचे, मतलब उसका भविष्यदर्शी बोल सकते हैं भाई, भविष्य के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचे भाई। उसका ऐसे नहीं बोलते, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है, यानी विजनरी। क्या बोलेंगे? विजनरी हम उसको बोलेंगे, यानी उसका विजन बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल बड़े बड़े उसके सपने हैं, बड़े बड़े उसके एम है भाई, मुझे ये करना है, बिल्कुल प्लानिंग बनाता रहे अपने फ्यूचर के लिए, मतलब उसका विजन क्या है? बिल्कुल बड़ा, यानी विजनरी हम उसको बोलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। ए बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स, जहां पर ऑडियंस बैठती है उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम, उसे बोलते हैं हम ऑडिटोरियम बोलते हैं, ठीक है। ऑडिटोरियम उसको बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं, ठीक है। कई कॉलेज में या कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उनमें ऑडिटोरियम होते हैं, जब वहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसमें बिठाया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, भाई कोई मार्केट में नई न्यू डिवाइस आई है, उसके जो सबसे पहला फर्स्ट मॉडल उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नोट जरूर करते चले, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है नोट करना, ठीक है। क्या आएगा? प्रोटोटाइप। अगला देखें। टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो टफ टिश्यू होते हैं उन्हें लिगामेंट्स बोलते हैं, सुना होगा भाई, उस व्यक्ति के लिगामेंट्स टूट गए तो लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या होते हैं? लिगामेंट्स। जो टफ टिश्यू होते हैं, थोड़े कठोर टिश्यू तक होते हैं हमारे जॉइंट्स में, ठीक है, उन्हें बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अगला, द स्टडी ऑफ मैप्स, यानी मानचित्रण, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी बोलेंगे। स्टडी ऑफ यानी मानचित्रण, यानी मानचित्र की स्टडी को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने के उद्देश्य से घरों में घुसता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बर्गलर, यानी सेंधमार। क्या बोलते हैं? बर्गलर, ठीक है, BUR, बर्गलर यानी सेंधमार उसको हम बोलते हैं, यानी जो चोरी करने के उद्देश्य से रात में घरों में घुसता है उसे हम बोलते हैं बर्गलर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, भाई कोई वर्ड है उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसका ओरिजिन मतलब कहाँ से ये वर्ड आया है और कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया, कैसी इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, तो उसे हम बोलते हैं इटमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटमोलॉजी। इटमोलॉजी हम उसको स्टडी को बोलते हैं। देखिए, एक तो था इटमोलॉजी, एक होता है एंटोमोलॉजी। क्या होता है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। इसका हमारे पास होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ, स्टडी यू है ये, स्टडी ऑफ, सॉरी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये स्पेलिंग देख लेना,
इंटोमोलॉजी होता है ये, और ये होता है इटोमोलॉजी। क्या होता है? इटोमोलॉजी। इसका हमारे पास होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ किसी वर्ड के बारे में, किसी शब्द के बारे में। ठीक, अगला देखिए हमारे पास वन हु वॉक ऑन द रोप्स। देख कई बार हमारे जो गांव में आते हैं या शहरों में आते हैं, खेल दिखाने वाले आते हैं, जो मतलब रस्सी पर चल के दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं फन एम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? फन एम्बुलिस्ट। फन एम्बुलिस्ट हमारे पास क्या होता है? चलना। एम्बुलिस्ट, फन एम्बुलिस्ट। एम्बुलिस्ट हमारे पास है चलना, और रस्सी पर चलना, उसे बोलते हैं फन एम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? FUNAMBULIST, फन एम्बुलिस्ट। ठीक है, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। ये मैंने पिछली क्लास में जो वोकैबुलरी क्लास पहले ली थी उसमें कराया था भाई, ऐसा व्यक्ति जो बिलोंग ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ड से, मतलब इस टाइप ऑफ बंदा भाई जो पूरे दुनिया को ऐसे मानता है कि ये मेरी कंट्री है। वन हु ट्रीट्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ये ऐसे भी आज तक उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। और ये ऐसे भी आ सकता है कि वन हु ट्रीट होल वर्ल्ड, तो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एज हिज कंट्री, भाई ये उसका देश है, हर देश को ऐसे समझता है, हर देश को ऐसे समझता है ये उसका देश है, तो उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। वन हु हिट्स मैनकाइंड, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। ठीक है, देखिए इस मिस का मतलब ही हेट करना होता है। ठीक है, क्या होता है? हेट करना होता है। इस मिस का मतलब ये रूट वर्ड है, क्या होता है? हेट करना होता है। और जो व्यक्ति लव करता है मैनकाइंड को, लव करता है मैनकाइंड को, उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोप। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोप। ठीक है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोप। ठीक है, लव करता है उसे, और जो हेट करता है उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। इसलिए एक और होता है मिस गैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट मतलब शादी करना। गैमी वर्ड किस रिलेटेड है? शादी से रिलेटेड है। जो बंदा मैरिज से हेट करता है, शादी से हेट करता है, उसे बोलते हैं मिस गेमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, जो मैंने अभी तक आपको दो एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, फिलैंथ्रोप। ठीक है, अगला है कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, मतलब कांस्टेंट एफर्ट, वो पूरा एफर्ट लगा रहा है, कांस्टेंट लगातार एफर्ट्स लगा रहा है सक्सेस अचीव करने के लिए। अचीव की स्पेलिंग में देख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट, अचीव स्पेलिंग मुझे आती है तो अचीव। ठीक है, उसे बोलते हैं परजीवेरेंस। क्या बोलते हैं? परजीवेरेंस। परजीवेरेंस यानी दृढ़ता। क्या? दृढ़ता, हम इसको बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता बोल सकते हैं, नहीं परजीवेरेंस। इसकी स्पेलिंग भी आप एक बार ये देख लेना, ये पूछी जाती है। ठीक है, परजीवेरेंस। ठीक है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी पर विश्वास, क्रेडुलस। क्या बोलेंगे? क्रेडुलस मतलब जो आसानी से किसी पर क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स इकट्ठे करता है, यानी वन हु कलेक्ट्स कॉइन, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला वोलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, मतलब किसी का जो आदर घटाना, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, किसी होली, कोई सेक्रेड, कोई पवित्र चीज है, कोई पवित्र ग्रंथ है, उसकी अपमान करना, उसका अपमान करना, उसे हम बोलते हैं सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज बोलते हैं। सैक्रिलेज बोलते हैं। क्या होता है? सैक्रिलेज इंपॉर्टेंट है वही है। ठीक है, क्या है? सैक्रिलेज है। ठीक है, SACRILEG, सैक्रिलेज हम उसको बोलते हैं, वोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। ठीक है, अगला ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, मतलब ऐसा रोड, बहुत चौड़ा रोड, जो उसके मतलब दोनों तरफ क्या लगे हो? बहुत ज्यादा पेड़ लगे हो, उसे हम बोलते हैं बोल इवार्ड। क्या बोलते हैं? बोल इवार्ड हम उसको बोलते हैं, बोल इवार्ड यानी ऐसा रोड जिसके दो, ये रोड है इसके दोनों साइड क्या लगे हैं? बहुत सारे पेड़ लगे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं बोल, बोल इवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल इवार्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, मतलब जो झुंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? झुंड में रहते हैं, यानी झुंड में रहने के मतलब वो क्या है? मिलन अनुसार है। क्या है? मिलन अनुसार है। तो इस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ग्रेगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। ठीक है, क्या बोले? मिलजुल कर रहते हैं जो एक झुंड में, ग्रेगेरियस बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम सोशिएबल वर्ड यूज करते हैं भाई। अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम में ये आए, तो सिनोनिम अगर आए तो ग्रेगेरियस का हमारे पास सोशिएबल, मिलन अनुसार बंदा जो मिलजुल कर काम करे या झुंड में रहे, मतलब एक साथ रहे बिल्कुल, यानी मिलन अनुसार। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं मर्डर ऑफ पेरेंट्स। मर्डर ऑफ पेरेंट्स होता है हमारे पास पैरिसाइड। देखिए मर्डर से रिलेटेड आपके सभी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। पैरिसाइड, देखिए माता और पिता दोनों की हत्या को बोलते हैं हम पैरिसाइड। अब देखिए सबसे पहले
पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। सभी नोट करके चले, यानी मर्डर ऑफ फादर उसे बोलते हैं पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ माता, जो माता का मर्डर उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड बोलते हैं, ठीक है। मर्डर ऑफ मदर, ठीक है। तीसरा होता है फ्रैट्रिसाइड, यानी मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं, यानी मदर ऑफ मतलब मर्डर ऑफ ब्रदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोरोरिसाइड। क्या होता है? सोरोरिसाइड ये होता है मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ ऐसे सिस्टर, ठीक है। तो मर्डर ऑफ सिस्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा था उक्सोरिसाइड। क्या होता है? उक्सोरिसाइड यानी मर्डर ऑफ वाइफ, ये होता है वाइफ से रिलेटेड, यानी मर्डर ऑफ वंस वाइफ से बोलते हैं उक्सोरिसाइड, ठीक है। एक होता है इन्फेंटिसाइड, ये सभी साइड वाले क्लियर करती है भाई। ये साइड है, एक रूट वर्ड है, इसका हमारा होता है किलिंग होता है, मर्डर होता है। क्या होता है? किलिंग होता है। ये हमारा क्या है? रूट वर्ड है। क्या होता है? किलिंग होता है, ठीक है, ठीक है। तो इन्फेंटिसाइड क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, यानी भ्रूण हत्या बोलते हैं, यानी मर्डर ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और नरसंहार यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, उसे बोलते हैं जीनोसाइड। क्या बोलते हैं? जीनोसाइड, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसे बोलते हैं जीनोसाइड, नरसंहार, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको ये वन वर्ड क्लियर होंगे। काफी अच्छे से कंसेप्ट ये डिस्कस किए साइड वाले, ठीक है। तो एक रूट वर्ड भी हम करते चलेंगे हमारी हर क्लास में, ठीक है। तो साइड वाले बिल्कुल क्लियर है। साइड पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, उक्सोरिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास आगे। हमारे पास क्या है? इडियम्स एंड फ्रेज है। अब हमारी जो लास्ट पड़ाव है उसका सेकंड लास्ट पड़ाव है, इडियम फ्रेज करेंगे, फिर हमारी स्पेलिंग, और फिर आज की हमारी क्लास को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए डंकीज ईरन हमारे पास होता है एक लॉन्ग टाइम, बहुत ही डंकीज मतलब गधा है, वो बहुत ही स्लो स्लो चलता है, बिल्कुल ज्यादा टाइम लगता है, यानी लॉन्ग टाइम ऐसे रखते हैं, यानी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और कहीं भी क्लास में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए वो कमेंट में मुझे जरूर बता देना, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्या आएगा? ए लॉन्ग टाइम। क्या आएगा? ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय, ठीक है। फीदर्स इन वंस कैप, देखिए जैसे हम कैप, अगर हमने कैप पहनी, ये हमारी कैप मान लिया मैंने, ये हमारी कैप है कोई, इस पर हमने फीदर यानी पंख लगा दिया कोई, तो पंख कब लगता है? हमें देखा हो कभी भी, तो कोई भी हमारी क्या हो? नई अचीवमेंट हो, क्या हो? नई अचीवमेंट हो, अचीवमेंट हो, ठीक है, तब लगता है। तो इसके क्या बोल सकते हैं हम? ए न्यू अचीवमेंट। क्या बोल सकते हैं? ए न्यू अचीवमेंट बोल सकते हैं भाई। फीदर इस वन कैप मतलब अपने कैप में, अपनी टोपी में क्या लगा लिया? फीदर लगा लिया, पंख लगा लिया, मतलब न्यू अचीवमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। गेट द सेक, सेक मतलब हमारे किसी को डिसमिस कर देना, बी डिसमिस्ड, बी डिसमिस्ड, किसी को डिसमिस कर देना, किसी को डिसमिस कर देना, किसी मतलब नौकरी से या किसी चीज से डिसमिस कर देना, यानी बी डिसमिस कर देना किसी को, ठीक है। अगला अंडर ए क्लाउड, देखिए क्लाउड के अंदर मतलब वो क्या है? शक के दायरे में, यानी अंडर सस्पिशियन, अंडर सस्पिशियन हम इसको बोलते हैं, सस्पिशियन, ठीक है, अंडर सस्पिशियन, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको काफी मतलब अभी तक कान से क्या कच्चे, मतलब कानों का कच्चा भी किसी विश्वास लेता है, उसको कुछ दुनियादारी का पता नहीं, यानी विदाउट मच एक्सपीरियंस, विदाउट मच एक्सपीरियंस, विदाउट मच एक्सपीरियंस जो बंदा, और यंग भी कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं? यंग बंदा, उसको अभी तक ज्ञान नहीं है, अभी तक उसके कान क्या है? कच्चे हैं, ठीक है, गीले हैं कान, अभी तक उसके मतलब अभी तक उसको पता नहीं चला भाई क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो विदाउट मच एक्सपीरियंस या यंग बोल सकते हैं। अगला देखिए हमारे पास लिप्स माउंट, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है और आ बहुत बार आया हुआ है ये, यानी बिल्कुल लिप्स एंड माउंट मतलब रैपिडली से कोई काम करना, तेजी से, रैपिडली से कोई काम करना, बिल्कुल तेजी से कोई काम करना, यानी रैपिडली से कोई काम करना, बिल्कुल तेजी से कोई काम करना, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। कैपिटल पनिशमेंट, अब देखिए इसको याद करने में आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहीं भी हमारी जो फांसी दी जाती है, मतलब फांसी दी जाती है, फांसी मतलब डेथ सेंटेंस दी जाती है, वो कहाँ दी जाती है? कैपिटल में दी जाती है, मतलब कोई एक तो मुख्य ही जगह है, मतलब दो तीन है या तीन चार शायद जहाँ पर फांसी दी जाती है, और एक शायद उनमें से दिल्ली में है, हमारी कैपिटल में है, तो मतलब वहां पर ले जाए क्या जाए जी, वहां पर पनिशमेंट देंगे, जब कैपिटल में पनिशमेंट देंगे तो उसे बोलते हैं डेथ पनिशमेंट, मतलब मौत की सजा देना है, डेथ सेंटेंस, क्या बोलेंगे? सेंटेंस हमारे सजा देना, दंड देना, डेथ सेंटेंस देना, ठीक है। तो डेथ की सेंटेंस देना, ठीक है, आप को रिलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। ये लाइव वायर मतलब तो जिंदा उसमें अभी तक करंट है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? एक्टिव है वो, ठीक है, क्या है? एक्टिव है, जीवित है, अभी तक करंट है उसमें, लाइवली है,
ठीक है, ऐसा बंदा जो बिल्कुल एक्टिव हो, लाइवली हो, जिंदगी को बिल्कुल अच्छे से जी रहा हो, उसे बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है, अगला ए मैन ऑफ लेटर इरूडाइट क्या होता है, इसका हमारे पास लेटर, मतलब ऐसे ऐसे ए मैन ऑफ लेटर, ऐसा व्यक्ति जो लेटर का ही बना हुआ है, मतलब उसकी सभी लेटर आती है उसको, सभी चीजें आती है उसको, यानी विद्वान है, यानी इरूडाइट। ठीक है, इरूडाइट। ठीक है, यानी स्कॉलरली। ठीक है, स्कॉलरली भी हम इसको बोल सकते हैं, स्कॉलरली। ठीक है, सेकंड स्कॉलरली। ठीक है, स्कॉलरली भी इसको बोलते हैं। इरूडाइट है, अभी तक बताया, सेवी भी बताया था मैंने इसका, एक सेवी भी आपको मैंने बताया था इसका। ठीक है, इरूडाइट, स्कॉलरली, सेवी, जो बंदा काफी ज्ञान हो, जो काफी नॉलेजेबल हो। ठीक है, अगला लीव नोट स्टोन अनटर्न, मतलब सभी स्टोनों को अनटर्न करके देख लिया, पलट कर देख लिया, यानी सभी स्टोनों मतलब सब बहुत एफर्ट लगाई, यानी पुट ऑल एफर्ट्स, पुट ऑल एफर्ट्स इन एनीथिंग, एफर्ट्स इन एनी वर्क। ठीक है, तो किसी काम में अपने सारी कोशिशें लगा देना, सभी एफर्ट्स लगा देना। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लास देखने में मजा आ रहा होगा, अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिली है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे आज का लास्ट पड़ाव क्या है, स्पेलिंग्स। क्या है स्पेलिंग्स, जो 5 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हम हर क्लास में करते हैं, पिछली क्लास में भी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, एक बार नहीं देखी तो जरूर जरूर देख लीजिए। स्पेलिंग्स देखिए, पेडेस्ट्रियन मतलब हमारे पास क्या होता है, जो व्यक्ति क्या हो, पैदल यात्री हो। इसकी स्पेलिंग देख लेना, ये मीनिंग तो आपको पता ही होंगे, स्पेलिंग देख लेना, PEDESTREAIN। ठीक है, AN, पेडेस्टेरियन, पेडेस्टेरियन नोट कर लीजिए इसको, पेडेस्ट्रियन। बजटरी, क्या है बजटरी, TARY आएगा, ना तो O आएगा और ना ही E आएगा, क्या आएगा, A आएगा। बजटरी, बजट की तो पता है, बजट, ये तो लिख देंगे। अब बताना ये सही है, ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा, या ये सही है, या एक सेकंड, ये सही है, सीधी 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसमें ए है, TARY। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। अगला रिसेशन वाला बात करता हूं, मंदी, इसमें देखिए डबल एस आएगा, क्या आएगा, डबल एस आएगा, ये याद रखना आपको, मतलब मंदी। ठीक है, मंदी, ऑप्शन में आपको दे देगा रिसेशन, ऐसे दे देगा ऑप्शन हो तो आपको अच्छे से क्लियर होता है, रिसेशन ऐसे दे देगा आपको, तो आपको याद रखना, ना तो डबल सी आएगी और डबल एस आएगा, याद रखना, डबल सी नहीं आएगी, डबल एस आएगा, तो रिसेशन, इसमें आपको एरर मिलेगा, रिसेशन यानी मंदी। ठीक है, फोयर, फोयर की स्पेलिंग लीजिए, FOIER। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हम घर में अगर किसी भी जगह जाते हैं हम, वहां पर ठहरने के लिए जो कमरा होता है भाई, जहाँ पर हमारे जो गेस्ट है वो ठहरते हैं। ठीक है, गेस्ट ठहरते हैं, मतलब जहाँ पर गेस्ट ठहरते हैं उसे बोलते हैं, फोयर बोलते हैं। ठीक है, लाइवलीहुड में हमारे पास कहता है आजीविका, भाई हमारी आजीविका क्या, हमारे जीने का साधन क्या, हम किससे जीते हैं, आजीविका। देखिए, ठीक, आजीविका स्पेलिंग देख लीजिए, LIVELI आएगा यहाँ पर, ना कि वाई, कहीं यहाँ पर आपको वाई लगा देंगे, लेकिन वाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको वाई वाला नहीं करना है, तो लाइवलीहुड यानी LIVELI, लिवलीहुड बोल सकते हैं अगर आपको याद रखना तो। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी हमारी स्पेलिंग, 5 स्पेलिंग, सभी चीजें डिस्कस की, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, पूरे एफर्ट से आपको वोकैब में, अगर वोकैब अच्छी वोकैब आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है, सिनोनियम डिस्कस कर लिए, एंटोनियम डिस्कस कर लिए, इडियम फ्रेज डिस्कस कर लिए, वन वर्ड डिस्कस कर लिए, और हमने स्पेलिंग्स भी हमारी डिस्कस कर ली। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई किसी प्रकार का डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।